Hi everyone, very warm welcome to all my dear champions. Very welcome to the official YouTube channel of Olive Board. This is Ghazala Khan, your English educator. So guys, आज हम एक बहुत ही important topic पे discussion करने के लिए यहाँ पर हैं. IBPS PO जो हर कोई टारगेट करे बैठा है, फॉर्म फिल करने के लिए रेडी है, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, बट आप ये सोच रहे हैं कि मैम बहुत अच्छे से हमने अभी तैयारी नहीं की है, तो क्या नोटिफिकेशन आने के बाद भी हम IBPS PO 2026 के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि एग्जाम की डेट्स जो कैलेंडर आया है वो ऑलरेडी 2026 का कैलेंडर तो रिलीज हो चुका है और जून में ये कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है. प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम है वो आपका है 22 अगस्त और 23 अगस्त में है, ठीक है. और मेंस का जो एग्जाम है वो है आपका अक्टूबर में. मतलब अगर मैं मोटा मोटा लेके चलूं तो प्रीलिम्स के एग्जाम में हमारे पास 60 डेज मान लो, मैं 60 डेज है, ठीक है. 60 डेज मान के चलते हैं कि हमारे पास अभी 60 डेज है. अगर हम 60 टू 70 डेज और 10 प्लस बना के चलो, हालांकि करना नहीं है बट फिर भी मान के चलो कि 6 टू 70 डेज है हमारे, 60 टू 70 डेज है हमारे पास. अब बेसिकली बेटा प्रीलिम्स का एग्जाम में हमें 70 डेज में आपको तैयारी करनी है. अब तैयारी ना यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, यूजुअली बच्चे ये करते हैं कि मैम हम वेट कर रहे हैं. किस चीज का वेट कर रहे हैं? नोटिफिकेशन का. नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है. ठीक है, आप वो भी कर लो. नोटिफिकेशन के बाद तैयारी स्टार्ट करने वाले बच्चे ये याद रखें कि आपको मेहनत जो है वो डबल करनी पड़ती है ना. अभी मैं 70 डेज की स्ट्रैटेजी आपको बताने वाली हूँ कि आज से अगर मैंने मान के चले कि हमारे पास 60 टू 70 डेज है, इन 60 टू 70 डेज में हम क्या कर सकते हैं. तो एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी प्रिपरेशन आपको प्रीलिम्स की नहीं करनी है, आपको प्रिपरेशन हमेशा सिलेक्शन की करनी है कि मुझे सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन की तैयारी करनी है. तो सिलेक्शन में आपका प्रीलिम्स भी आता है, आपका मेंस भी आता है, मेंस का आपका पार्ट डिस्क्रिप्टिव भी आता है और उसके बाद आपको इन सभी चीजों की तैयारी साथ ही साथ करनी है, ठीक है. सिलेक्शन की प्रिपरेशन करनी है. तो अगर मैं आपकी बात करूं कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करूं, अगर मैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम की बात करूं, आपको 60 मिनट्स यानी 1 आवर का आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है 100 मार्क्स का, जिसमें आपके 3 सेक्शंस कवर होते हैं. एक होता है आपका इंग्लिश जो 30 क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है आपका क्वांट जिसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं और एक आपका होता है रीजनिंग जिसमें आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं. तो ये आपका हो गया प्रीलिम्स. अगर मैं बात करूं मेंस की तो आपको 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है. इट इवैल्यूएट्स 4 कीज एरियाज जिसमें आपका रीजनिंग है, इंग्लिश है, ठीक है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सारी चीजें हैं और एक फाइनल सिलेक्शन है आपका प्रीलिम्स स्कोर्स क्वालिफाई जो है वो क्वालिफाइंग है केवल. और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कैलकुलेट होती है आपके 80 to 20 रेशो से मेंस के मार्क्स के और इंटरव्यू के मार्क्स के, ठीक है. तो प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग है. तो हमें बच्चे क्या करते हैं, प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स देखते हैं, मेंस को तभी देखा जाएगा. तो कब देखोगे, देखो यहाँ पर अगस्त में है 22 को, मतलब अगस्त ऑलमोस्ट एंड है, बीच में आपको सितंबर का मंथ है और स्टार्टिंग में ही आपके अक्टूबर में जो है मेंस का एग्जाम है. तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम तो है ही नहीं, और जब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो आप कैसे मेंस का एग्जाम की तैयारी करोगे जहां पर आपको और भी सब्जेक्ट्स एडिशनल बढ़ ही रहे हैं और उसमें आपके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी है ना. तो हमेशा एक बात याद रखिए कि आपको प्रीलिम्स के लिए तैयारी नहीं करनी है, आपको तैयारी करनी है सिलेक्शन की. तो सिलेक्शन की तैयारी क्या होगी और क्या स्ट्रैटेजीज के साथ करनी है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस का आपको डिस्क्रिप्टिव, ये सारी की सारी चीजें साथ में लेके चलनी होंगी, सारी की सारी चीजें साथ में लेके चलनी होंगी हमेशा, ठीक है. तो चलिए देखते हैं. हम 70 डेज आपका फेस, आपका एक वाइज स्टडी प्लान में आपको बताने वाली हूँ जिसमें आपके 6 to 8 आवर्स आपको डेली स्टडी टाइम देना पड़ेगा क्योंकि अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है ना. आप बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हो इन 60 to 70 डेज में, बट आपको अपना 100% देना होगा, ठीक है. और आपको कुछ चीजें वीकेंड्स में भी कवर करनी पड़ेगी, है ना. थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना होगा आपको. 30 to 45 मिनट्स जो है एक्सरसाइज या फिर ब्रेक भी लेना होगा ताकि आप बहुत ज्यादा बर्न आउट फील ना करो,
तो ये सब चीजें आपको आज मैं इस सेशन में बताने वाली हूँ कैसे और कहाँ करना है। तो सबसे पहले आपका फेज 1 जो है आपका डेज 1 to 20, मतलब स्टार्टिंग के जो 1 to 20 डेज है आपको क्या करना है, कैसे यूटिलाइज करना है इन 70 डेज को। तो स्टार्टिंग के आपके जो 1 to 20 डेज है इसमें आपको अपना फाउंडेशन बिल्ड करना, ठीक है, जिसमें आपको फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट्स पे, अपने बेसिक्स पर, है ना, और आपको पूरा की पूरा सिलेबस एक बार में कवर कर लेना है, सारे कॉन्सेप्ट्स पर काम करना है आपको, ठीक है। जैसे आपको क्वांट में पूरे 2 आवर्स देना है और सारे के सारे टॉपिक्स के बेसिक्स आपको क्लियर करना है, जैसे कि आपको सिंप्लीफिकेशन देखना है, आपको नंबर सीरीज, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखना है, डाटा इंटरप्रिटेशन देखना है, टेबल बार लाइन पाइप अर्थमेटिक परसेंटेज रेशो एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस SICI टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन सबके एकदम बेसिक्स क्लियर कर लो, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, है ना। दूसरा आपका है सब्जेक्ट रीजनिंग का, रीजनिंग आपको 2 आवर्स रीजनिंग में देना है, 2 आवर्स आपको किस में देना है, क्वांट में देना है, 2 आवर्स आपको रीजनिंग में देना है। स्टार्टिंग के 20 डेज का बता रही हूँ अभी मैं, जिसमें आपको जो भी रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपने हाईली वेटेज टॉपिक है, ठीक है, उनको कवर करना है, जैसे इनइक्वालिटीज हो गया, सिलोजिज्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज हो गई, बेसिक पजल्स या सिटिंग। तो मतलब सबसे पहले आपको बेसिक पर काम करना है कि सबसे पहले जब आप कोई बोलते हैं ना कि कोई बिल्डिंग फॉर्म करते हो तो पहले आप फाउंडेशन बिल्ड करते हो, तो दिस इज द फाउंडेशन फॉर यू। आपको सबसे पहले इनके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं, 20 डेज में आपको हर एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक कवर करना है, जिससे आपको अपना बेसिक एकदम बढ़िया तरीके से बिल्ड करना है। इंग्लिश को आपको 1 से 1.5 आवर्स देना है, जिसमें आपको ग्रामर में एरर डिटेक्शन सॉल्व करना है, फिलर सॉल्व करना है, पैराजंपल सॉल्व करना है, विकैबुलरी के सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सब की प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली आपको अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको 2 काम बेसिकली करना है। सबसे पहले तो ग्रामर के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ग्रामर आप जो भी पढ़ रहे हो उसके सारे टॉपिक से क्वेश्चन, जैसे वर्ब्स आपने देख लिया, नाउन देख लिया, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, सारे ग्रामर के टॉपिक्स को आपको कवर करना है 20 डेज में। और एक काम जो आपको सिलेक्शन तक करना है वो है सुबह 8 बजे वाला जो सेशन होता है द हिंदू एडिटोरियल का, ऑलिव बोर्ड बैंकिंग पे, उस सेशन को अटेंड करना है। वहां पर मैं आपको गारंटी देती हूँ, वहां पर मैं आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करा दूंगी, वहां पर मैं आपको जो है रीडिंग स्ट्रॉन्ग करा दूंगी, है ना। तो ये 2 चीजों की गारंटी मैंने आपकी ले ली है। आपको ग्रामर पर फोकस करना है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अभी तो, ठीक है। इसके अलावा अब ये नहीं कि मैम प्रीलिम्स में तो जीए सीए आता नहीं है तो हम छोड़ देते हैं, नहीं, आपको डेली 1 आवर यहाँ पर इसमें देना है। या तो चाहो तो आप मैम की क्लास चलती है ऑलिव बोर्ड बैंकिंग पर, ठीक है, करंट अफेयर्स की, जीए की, आप वो अटेंड कर सकते हो 1 आवर की, जिसमें आपको स्टैटिक जीके, बैंकिंग के बेसिक्स, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्कीम्स, या डेली न्यूज़पेपर द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के ये सब मंथली कैप्सूल वगैरह आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपको डेली कवर करना है, ठीक है। 2 आवर्स पॉइंट को 2 आवर्स आपने दिया किसको, लाइक रीजनिंग को, 1.5 आवर्स आपने दिया इंग्लिश को, और 1 आवर आपने दिया किसको, सीए को, करंट अफेयर्स को, ठीक है। 30 मिनट्स, मतलब ये जो आपको 1.5 में से ये जो 30 मिनट्स आपके बच रहे हैं ना, वो कंप्यूटर को दे दो बेचारे, है ना, क्योंकि ये भी मिलेगा एग्जाम में। अभी हम उसे बेचारा कह रहे हैं, फिर वो हमें बेचारा बोलेगा जब हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो कंप्यूटर को आपको 30 मिनट्स देना है ऑल्टरनेट डेज पर, है ना, ऐसा नहीं है कि डेली करना है। उसके भी बेसिक्स आपको देखना है, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, नेटवर्किंग, ठीक है। ये वीकली आपको देखना है, 2 सेक्शनल टेस्ट आपको देना है इसमें, है ना। अब आपको पूरा वीक आपने कवर कर लिया, ठीक है। तो अब आपको वीकली काम क्या करना है, वीकेंड पर आपको क्या करना है, आपको 2 सेक्शनल टेस्ट देना है, मतलब आपने टाइमर लगा के रीजनिंग का टेस्ट दिया, आपने इंग्लिश का टेस्ट दिया, मैथ्स का टेस्ट दिया, फिर आपको एक पूरा की पूरा प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट देने के साथ साथ आपको उसको एनालाइज करना है, अपने एरर्स को डीपली, है ना। और जितने भी आपको लगा कि मैंने पेपर लगाया इसमें मेरे ये टॉपिक जो है वीक जा रहे हैं, जैसे कि आपको टाइम एंड डिस्टेंस का क्वांट में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो वो टॉपिक आपका वीक जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट से नहीं बन रहा है, वो टॉपिक आपको वीक जा रहा है, तो आपको उन टॉपिक को रिवाइज करना है, और जो क्वेश्चन नहीं बना है उसको एनालाइज करना है, और अपने टीचर से पूछना है कि इसमें और क्या मेथड में लगा सकता हूँ, मुझसे क्यों नहीं बन रहा है, है ना। तो ये आपका
पूरा जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, दिस इज द फेज 1 स्ट्रैटेजी, जिसमें यू हैव टू बिल्ड योर फाउंडेशन। आपको अपना फाउंडेशन बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो इमारत आपको खड़ी करनी है ना IBPS PO में सिलेक्शन की, उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत होती है। तो ये आपका 20 डेज का पूरा की पूरा स्ट्रैटेजी प्लान है। अब फेज 2 में आपको क्या करना है, मैंने आपको कंप्लीट लेकर आई हूँ। आपने अपना फाउंडेशन बिल्ड कर दिया, अब आपके पास जो डेज है वो 25 से 45 डेज में अब आपको क्या करना है, आपको अपनी स्किल्स बिल्ड करनी है और आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आपको शिफ्ट करना है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्लस स्पीड पर। आपने जो बेसिक्स पढ़ा, जो भी आपने बेसिक्स वहां पर सीखे, अब आपको टॉपिक वाइज क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है और स्पीड के साथ, क्योंकि आपने बेसिक्स पढ़ ली है, शॉर्ट ट्रिक्स आपको आ गए हैं। तो क्वांट आपको फिर से 2 आवर्स देने हैं, आपको डीआई करनी है, कैसलेट्स करने हैं, डाटा एफिशिएंसी सफिशिएंसी करनी है, मैंसुरेशन करना है, प्रोबेबिलिटी है। तो इन सब के क्वेश्चंस, और फोकस करना है आपको इनके शॉर्टकट्स पे। मतलब हो सकता है कि आपका मैथ्स अच्छा हो, बट आपका मैथ्स अच्छा है और आप एग्जाम में मैथ्स को क्वालिफाई कर लोगे या स्कोर कर लोगे, दोनों बिल्कुल अलग अलग पहलू के दो हिस्से हैं। क्यों? क्योंकि मैथ्स आपका अच्छा हो सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स के साथ साथ अच्छा होने के साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपके लिए एक और चीज है, वो चीज ये है स्पीड प्लस एक्यूरेसी। सिर्फ एक्यूरेसी से काम नहीं चलेगा, स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। 20 मिनट्स में कैसे करोगे क्वेश्चंस 35, है ना? तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको टाइम से स्पीड को ध्यान में रखते हुए आपको, अब जो 21 से 45 डेज है ना, आपने बेसिक्स बिल्ड कर लिया, ठीक है। अब ये जो टाइम है ना, आपको प्रैक्टिस करने का है, और प्रैक्टिस आपको हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग करनी है। टाइम लगा के प्रैक्टिस करो कि मुझे इतनी देर में ये चीज को कंप्लीट करना है। 20 मिनट्स में मुझे 35 क्वेश्चन करना है, अपनी मर्जी के 35 क्वेश्चन का 20 मिनट्स का टाइमिंग लगाओ, करो। रीजनिंग में आपको 2 आवर्स देने हैं। हाई लेवल की पजल्स होती है, फ्लोर, बॉक्स, स्केड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट होता है, क्रिटिकल रीजनिंग, असम्पशन, आर्गुमेंट्स, इनके क्वेश्चंस स्पेशली करो, हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि आप पीओ की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली पजल्स का लेवल आपको अच्छा मिलेगा, है ना? प्रीलिम्स में नहीं तो मेंस में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं जैसे कि बताया कि हम सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, हम प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हाई लेवल पजल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो 2 घंटे यानी 2 आवर्स आपको रीजनिंग में देने हैं। फिर अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो 1.5 आवर्स आपको इंग्लिश में देना होगा, जिसमें आपको एडवांस्ड आरसी करने हैं, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। वहां पर आपने ग्रामर पर फोकस कर लिया, एरर डिटेक्शन कर लिया, फाउंडेशन बिल्ड कर लिया। अब थोड़ा सा एडवांस पर आ जाएंगे, आपको आरसी करना है, क्लोज टेस्ट करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, एडिटोरियल्स रीड करना है डेली। और एडिटोरियल्स के लिए आपको मैं एक दिन पहले टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश विद गजाला मैम ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको मैं वहां पर एक दिन पहले एडिटोरियल शेयर कर देती हूँ, वो एडिटोरियल जो मैं दूसरे दिन कराने वाली होती हूँ। हो सकता है कि वो द हिंदू का हो सकता है कि वो किसी भी दूसरे न्यूज़पेपर का हो। मतलब आपके करंट ट्रेंड से, बैंकिंग से, इकोनॉमिक्स से, सोशल इश्यूज से रिलेटेड मैं आपको कोई भी एक एडिटोरियल करा देती हूँ, ठीक है। तो वो एडिटोरियल आपको पढ़ के आना है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना जरूरी है कि आपको कितना समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट डे में आपको वो एडिटोरियल 8 बजे सेशन में कराती हूँ, उसकी पूरी वोकैबुलरी कराती हूँ, उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताती हूँ, उसका आरसी कराती हूँ, ये सब चीजें कराती हूँ। अब क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं और हम मेंस को लिखने वाले हैं, तो डिस्क्रिप्टिव में आपको पता होगा कि ऐसे राइटिंग के साथ साथ आपको कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग भी आने लगा है ना? तो कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग के लिए क्या होता है, उस पैसेज से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उस पैसेज को पढ़ के उन क्वेश्चन के आंसर्स आपको टाइप करने होते हैं। तो आपको कुछ आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं क्लास में कराऊंगी, और लास्ट में मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चंस दूंगी कि आप इनके आंसर्स टाइप करो कमेंट बॉक्स में। तो आपको उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, जिससे आपकी मेंस की तैयारी भी होती जा रही है, मेंस में आपके डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट की भी तैयारी होती जा रही है। नेक्स्ट डे मैं उसको आपके स्क्रीनशॉट अपनी पीपीटी पे लगा के लाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आपने क्या गलतियां की हैं इसमें, या फिर कोई भी एक स्पेशल सेशन हम ऐसा रखेंगे जिसमें आपको जो भी आपने गलत किया होगा वो हम वहां पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। प्लस आगे बढ़ेंगे, जीए और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए आपको 1 से 1.5 आवर्स देने हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है लास्ट 6 to 8 मंथ्स का। मैंने आपको बोला ना 1 आवर इज मोर देन सफिशिएंट। वहां पर आपने 1 आवर क्लासेस अटेंड करके कर लिया, यहाँ पर आप चाहो तो लास्ट 6 मंथ्स का पूरा करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, 1 आवर में हो जाएगा। इकोनॉमी हो गया, बैंकिंग न्यूज हो गया, ये सब चीजें आपके डिस्क्रिप्टिव में भी काम आएंगी,
ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव में आपको एक ऐसे या एक लेटर तो अब आता नहीं है ना, लेटर तो अब आता नहीं है, तो आपको एक कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग लिखना है। मतलब ये मैं आपको करा दूंगी अपने लेवल पर, ठीक है। आप मेरे 8 बजे वाले सेशन में आओगे, वहां पर मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन लेकर आया करूंगी कि भाई ये इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो वो वहां पर तैयारी हम कर लेंगे। बाकी ऐसे राइटिंग आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है, कर लोगे। So mains integration begins reasoning, computer combined और data practice analysis, है ना। ये तीनों चीजें हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर कंबाइंड और डाटा प्रैक्टिस एनालिसिस, ये सारी चीजें। अब वीकली 3 से 4 सेक्शनल टेस्ट आपको देने हैं, एक वीक में आपको 3 से 4 सेक्शनल टेस्ट देने हैं, 2 फुल प्रीलिम्स मॉक टेस्ट देने हैं। अभी आप प्रीलिम्स दे रहे थे, अब यहाँ पर आपके साथ एक और चीज ऐड होगी, अब आपको एक मेंस का सेक्शनल जो है मॉक टेस्ट भी मेंटेन करना है, ठीक है। नोटबुक अपने साथ एक एरर की नोटबुक मेंटेन करो कि जो भी गलतियां आपसे हो रही हैं उनको आपको लिखना है। मतलब ये 70 डेज आपको झोंक देना है बिल्कुल अपने आप को कि नहीं, मुझे तो सिलेक्शन लेके ही आना है आईबीपीएस में 2026 में, ठीक है। अब 30 आपका फेज 3 क्या है, जिसमें आपको मैं टारगेट करा रही हूँ सिर्फ 46 से 65 डेज जो अब हमारे बचे हैं, जिसमें आपको इंटेंसिव मॉक देना है और रिवीजन करना है बस। अब आपका पढ़ना लिखना बेसिक्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सब खत्म। अब क्या है, अब आपको सिर्फ मॉक टेस्ट करना है और आपको रिवीजन करना है। जैसे एक फुल प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना है ऑल्टरनेट डेज पर, या फिर आपको मेंस का मॉक टेस्ट देना है। एक फुल मॉक टेस्ट दे दो प्रीलिम्स का, या फिर आपको एक मेंस का फुल मॉक टेस्ट देना है। प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना है या मेंस का, ऑल्टरनेट डेज पे ये दो, ये और मतलब एक दिन आप करो प्रीलिम्स का, एक दिन मेंस का करो, ऑल्टरनेट डेज बनाओ। एनालाइज करना है हर एक मॉक टेस्ट को, टाइम पर सेक्शन के टाइम के अकॉर्डिंग, एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, वीक एरियाज के अकॉर्डिंग, और रिवाइज करना है सारे कॉन्सेप्ट्स को फ्रॉम एरर लॉ। मतलब आपने देखा कि मेरे ये क्वेश्चंस गलत हुए, इट डजंट मीन कि आपने सिर्फ पेपर लगा लिया, नहीं, आपको उस पेपर को एनालाइज करना है कि आपने कहां पर गलती की, क्या गलत हुआ है, तो वो जो गलत हुआ है ना उसको सही करना है। अब आपको उस पर काम करना है। सपोज कि टाइम एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो अब आप उसको बिल्कुल सॉल्व करोगे बैठ के कि मैंने कहां पर गलती की है, ठीक है। ग्रामर का कोई एरर डिडक्शन का रूल गलत हो गया, तो देखोगे जाकर कि कौन सा रूल इसमें लग रहा था जो मुझे नहीं पता था, नोट करोगे उसको अपनी नोटबुक में। सारे के सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करोगे, शॉर्टकट्स को। करंट अफेयर्स आपको 8 से 10 मंथ्स का यहाँ पर कवर करना है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। करंट अफेयर्स तो पैरेलली करते चलना है डे 1 से। 1 आवर इसमें देना है, बहुत ज्यादा टाइम देना नहीं। आपको हाई वेटेज टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, जैसे रीजनिंग में आपकी पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, 15 से 20 आपके 20 मार्क्स दे देता है। डीआई है, हैवी इन बोथ, आरसी है, बैंकिंग अवेयरनेस है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हो, सीधा 10 नंबर को लेके आता है। पैरा जंबल क्लोज टेस्ट में से कुछ एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो जो हाईली वेटेज टॉपिक है ना, हाई वेटेज टॉपिक, उनको फोकस करो कि आपका सिलेक्शन, मतलब अब हमारे पास 70 डेज है, तो हमें जो है एकदम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा कि हमें कम टाइम में ना ज्यादा मार्क्स गेन करने है ना। तो इंग्लिश अगर वीक है और इंग्लिश प्रॉब्लम कर रही है, तो इंग्लिश के लिए सुबह 8 बजे वाले सेशन में आप मेरे आइए, वहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें कराने वाली हूँ। रीडिंग वाला पार्ट, कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट आप वहां पर कवर कर लो, वोकैबुलरी वाला पार्ट। डिस्क्रिप्टिव में आपको प्रैक्टिस करना है 2 से 3 पर वीक, ठीक है। गेट फीडबैक इफ पॉसिबल, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप मुझसे फीडबैक ले सकते हो अपना, जो भी टाइप कर रहे हो मुझे सेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, और पूछ सकते हो कि मैम मैंने ये लिखा है, इसमें कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है तो बताओ, या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, उसमें मैं आपको जो भी गलत सही होगा मैं वहीं पर आपको इंस्ट्रक्शन करेक्ट कर दूंगी, ठीक है। लाइट रिवीजन रखो बेसिक्स का, वीक सेक्शंस की, मतलब कोई ऐसा टॉपिक जो आपका वीक है उसका एक थोड़ा बहुत रिवीजन कर दीजिए। ये तीसरा फेज था। आपको वीकली 5 to 6 मॉक्स देने हैं मिक्स करके, प्रीलिम्स और मेंस के, और उनका फुल एनालाइज करना है। स्पीड इक्वल टाइम एनालाइज एज टेकिंग द टेस्ट, स्पीड का बहुत ध्यान रखना है, टाइम को एनालाइज करना है, ये सब चीजों पे आपको बेइंतहा टाइम देना है और चीजों को करना है। फेज 4 आपको 62 to 7, जिसे हम बोलते हैं कि फाइनल रिवीजन और आपका जो पीक है, फोर्थ फेज आपको रिवाइज करना है नोट्स को, फॉर्मूलाज को, करंट अफेयर्स समरीज को, इन सबका अब रिवीजन वाला टाइम शुरू हो गया। एक मॉक डेली लगाओगे, सिमुलेट एग्जैक्ट एग्जाम टाइमिंग के अकॉर्डिंग। अब सीरियसनेस शो करना, एग्जाम टाइमिंग पर बैठे हो, एग्जाम के पहले बैठे हो, तो अब हमें मॉक टेस्ट देना है डेली।
लाइट प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की। पीवाईक्यूज लगाओ। पीवाईक्यूज आपके एक मिरर है जो आपको शो करते हैं कि भैया हम फिर से एग्जाम में आएंगे और तुम्हें मिलेंगे, है ना। तो पीवाईक्यूज लगाना जरूरी है, उससे आपको एग्जाम का लेवल पता चलता है, एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलते हैं, एग्जामिनर की मेंटालिटी पता चलती है कि किस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछ रहा है और कहाँ से वो क्वेश्चन बना सकता है और कहाँ से वो घुमा सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा फोकस करना है एक्यूरेसी पे टॉपिक से ज्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये मुझसे बन जाएगा, बट इफ यू थिंक कि नहीं इसमें टाइम लग रहा है, तो अपने ईगो पे मत लेना कि आज तो मैं इसको सॉल्व करके ही जाऊंगा चाहे जो हो जाए। नहीं, टॉपिक क्वेश्चन बहुत लेंथी है, ठीक है, वो भी 1 नंबर देगा। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपको इजी दिख रहा है आप उसको अटेम्प्ट कर लो। अगर टाइम बचता है, जो कि कभी बचता नहीं है, तब आप उस पर वापस से मूव करना। तो जो थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक लग रहे हैं ना, तो बिल्कुल ईगो पे मत ले लेना कि अरे ये टॉपिक तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे सॉल्व करके जाऊंगा ना। जो आपको पढ़ के लग रहा है कि नहीं ये मेरे से इजीली बन जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्वेश्चन पे लगे हैं 3-4 मिनट तक टाइम वेस्ट करने, तो ये मत करना प्लीज, ठीक है। एक्यूरेसी पर, टॉपिक्स पर आपको करना है। हैवी स्टडी अवॉइड करना है लास्ट डेज में। 1 to 2 days बिफोर एग्जाम रिलैक्स एंड स्टे कॉन्फिडेंट। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और कॉन्फिडेंट रहो, आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जो सुन रहे हो ना ये फॉलो करो, ये फॉलो करोगे तो आपके लिए, आप डेफिनेटली आईबीपीएस पीओ बहुत 2026 निकाल ही लोगे, कुछ भी नहीं है। अब आपको डेली रूटीन, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम आप हमें डेली रूटीन बता दो, है ना। आप एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, एडजस्टेबल है ये, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया यू हैव टू फॉलो दैट, आप अपने अकॉर्डिंग रिवाइज करना। 6 to 8 सुबह जल्दी उठो भाई, 8 बजे, है ना। क्वेंट करो, रिवीजन करो क्वेंट का। फिर आपने 8 के बाद आप 8 से 9 मेरा सेशन अटेंड करो, चलते फिरते खाते पीते आराम से क्लास देखो। फिर 9 से 11 आप रीजनिंग पढ़ो, ठीक है। फिर 12 to 1:30 आप इंग्लिश प्लस वोकैबुलरी करो। फिर आफ्टरनून ब्रेक लो एक, फिर एक थोड़ा शॉर्ट नैप लेना चाहो नैप ले लो, जो भी आपको लगे। फिर 3 to 5 आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है और लाइक जीए पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है। ये पूरा टाइम आप यहाँ पर 3 to 5 2 आवर्स दे दो। इवनिंग में आपको मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालाइज करना है और डिस्क्रिप्टिव लिखना है एक, ठीक है। नाइट में जब बैठते हो तो क्विक रिवीजन कर लो वोकैबुलरी का और सो जाओ आराम से। 7 to 8 आवर्स की जो स्लीप है ना वो भी इसेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको पूरा रोड मैप बता दिया है कि अगर आप अभी बिल्कुल जीरो हैं तो आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ना केवल स्टार्ट कर सकते हैं बल्कि आप पूरा की पूरा सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है, और सिलेक्ट हो सकते हैं 2026 में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो भी स्टेप्स बताए हैं अगर आपने इनको फॉलो किया है तो आपके लिए ये चीजें बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। क्लियर इट टू ऑल? बताओ जरा मुझे जल्दी से। चलिए, तो जिन बच्चों का फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन वीक है, उनके लिए यहाँ पर हम एक सुपर एलिट बैच लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें आपका एक ही प्लान है और सारे के सारे जो कोर्सेज हैं आपके इसमें अवेलेबल है। 2000 प्लस आपके टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप 2000 प्लस टेस्ट भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बैच है आपका बैंकिंग सुपर एलिट, ठीक है। एक बात याद रखिए, इसमें अगर आपको आईबीपीएस को ही बेसिकली टारगेट करना है तो हम यहाँ पर आपके लिए एक अचीवर्स बैच भी लेके आ रहे हैं, ठीक है। अचीवर्स बैच, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बेस्ट होगा। यहाँ पर आपको सारे की फीचर्स दिए जाएंगे, एक्सेस आपको मिलेगा सारे कोर्सेज का, 3000 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी सारे मेजर एग्जाम्स के लिए, 2000 प्लस टेस्ट विद एआई एनालिसिस। और अगर आप कोई गलत करते हो तो आप उसको री अटेम्प्ट भी कर सकते हो टेस्ट मोड इनेबल को, आप पीवाईपीस कर सकते हो, पास्ट लाइव टेस्ट, मंथली करंट अफेयर्स, बोल्ड पीडीएफ मैगजीन्स, ये सब आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। तो दिस बैच इज very beneficial for you. So those who want to get selected in 2026 आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और आपके बेसिक्स बहुत वीक है और आपको सिलेक्शन लेना है तो आप फटाफट इस बैच में एनरोल करिए और जो मैंने स्ट्रेटेजीज बताई है उनको फॉलो करिए, यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड गाइस, ठीक है। आई होप कि सभी लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने क्या कहा है। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, एनीथिंग टू आस्क मी, यू कैन कमेंट योर क्वेश्चंस बिलो, ठीक है, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। सारे बच्चे किसी को कोई डाउट है तो एक बार कमेंट कर लीजिए, अपने कमेंट्स अपना बताइए कि आपको क्या डाउट है, क्या जानना चाहते हैं, आप क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चन आपका आईबीपीएस पीओ से, यू कैन आस्क अस,
ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन।